नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि को समझा था और ये जाना था कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में किस प्रकार से करंट फ्लो होता है। और उसके अंतर्गत हमने तीन मुख्य धाराओं की बात की थी, एक उत्सर्जक धारा, दूसरी आधार धारा और तीसरी संग्राहक धारा। तो उसके अंदर हमने डोपिंग की बात की थी। आज अपने सबसे पहले डोपिंग पे डिपेंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे अपने पास इस प्रकार से एक ट्रांजिस्टर है, मान लो ये पीएनपी है, आप चाहो तो एनपीएन ले सकते हो। डोपिंग के आधार पे इसका आवेश वाहकों का डिस्ट्रीब्यूशन यदि कर दें तो उत्सर्जक के पास तो सबसे ज्यादा डोपिंग है, संग्राहक के पास मध्यवर्ती है और आधार के पास सबसे कम डोपिंग है। ओके, अब अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ये जो आधार है, यदि अपने आधार की डोपिंग बढ़ा दें तो बहने वाली जो धाराएं हैं, उत्सर्जक धारा जिसे अपने आई ई कहते हैं, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। आई ई प्रवेश करता है तो बी और सी की जो धाराएं होंगी वो निर्गत होंगी, तो आई बी और आई सी कुछ इस प्रकार से बिहेव करेंगी। तो ये अपने पास एक सिस्टमेटिक ढंग था। क्वेश्चन अपना ये होगा कि यदि अपने आधार में विद्यमान डोपिंग को बढ़ा दें तो इन धाराओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 होल हैं। ये 5 होल जब यहाँ पे आए, मैं बात कर रहा हूँ क्रियाविधि की, जब यहाँ पे 5 होल आए थे तो यहाँ पे धारा कितने होल के कारण थी, 5 के कारण। या यूं कह लो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, धारा कितने इलेक्ट्रॉन के कारण है, 5 के कारण। किसमें, उत्सर्जक में। यहाँ पे 2 होल नष्ट हो गए, आगे कितने चले गए, 3, तो इधर से 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इस भाग में धारा कितने इलेक्ट्रॉन के कारण, 3 के कारण। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होने वाली है, तो यहाँ पे जो धारा है वो कितने इलेक्ट्रॉन के कारण, 2 इलेक्ट्रॉन के कारण। ऐसा कुछ सिस्टम हमने समझा था लास्ट क्लास में। यदि आपने लास्ट क्लास अभी तक नहीं देखी है और इसको बेटर समझने के लिए आप लास्ट वीडियो जरूर चेक करें, जो कि वीडियो नंबर 12 है इस लेसन नंबर 16 का। अब अपने इसकी डोपिंग को इंक्रीज करते हैं, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, आवेश वाहक जो है, उनको बढ़ा दिया, डोपिंग बढ़ गई। अब क्या होगा, इधर से आएंगे 5 होल, सेम संख्या है, 5 इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें करंट फ्लो होगा, लेकिन 5 में से इस बार 3 होल नष्ट हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, तो आगे कितने जाएंगे, 2 जाएंगे। कितने, 2 होल जाएंगे। तो भाई इधर से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इन होल को नष्ट करेंगे, तो अब जो धारा प्रवाहित होगी सी वाली शाखा में वो कितने इलेक्ट्रॉन के कारण होगी, 2 इलेक्ट्रॉन के कारण होगी, क्योंकि आगे 2 ही अतिरिक्त पहुंचे, 3 यहाँ पे नष्ट हो चुके हैं और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन नष्ट हो चुके हैं। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए यहाँ से कितने एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। तो इस शाखा में जो करंट फ्लो होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। तो कहने का मतलब उत्सर्जक के अंदर जो 5 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 5 ही अब है, यानी कि उत्सर्जक धारा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आधार धारा पहले 2 इलेक्ट्रॉन के कारण थी, क्योंकि पहले इसमें 2 ही थे, तो बाहर से 2 ही जरूरत पड़ी लाने की। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन के कारण है, क्योंकि डोपिंग बढ़ गई है, तो आधार धारा का मान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो गया। संग्राहक धारा क्या हो जाएगी, संग्राहक धारा पहले 3 इलेक्ट्रॉन के कारण थी और अब कितने इलेक्ट्रॉन के कारण है, 2 इलेक्ट्रॉन के कारण है। तो संग्राहक धारा आई सी में तो हो जाएगी कमी और आधार धारा आई बी में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यदि आधार की डोपिंग को बढ़ा दिया जाए तो आधार धारा में वृद्धि हो जाती है, जबकि संग्राहक धारा में कमी हो जाती है। और इन दोनों का जो योग रहता है वो कांस्टेंट रहेगा, हमेशा आई ई के बराबर होगा, यानी कि आई ई का जो मान है वो कांस्टेंट रहेगा। पहले तो कंडीशन ये थी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन के कारण, ये 3 के कारण, कुल कितने के कारण हो गई, 5 के कारण। अब कंडीशन हो गई आधार धारा में वृद्धि हो गई, संग्राहक धारा में कमी हो गई, अब भी मान उतना ही बना हुआ है, यानी कि उत्सर्जक धारा का मान नियत होगा, आधार धारा में वृद्धि होगी जबकि संग्राहक धारा में कमी आएगी। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखोगे। अब अपने आज का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, जो होगा ट्रांजिस्टरों का अभिविन्यास, कि ट्रांजिस्टरों का अभिविन्यास किसे कहते हैं। ट्रांजिस्टर का अभिविन्यास क्या होता है।
किसी ट्रांजिस्टर को बाह्य वोल्टता स्रोत के साथ संयोजित करना ही ट्रांजिस्टर का अभिविन्यास कहलाता है। बाहर अपने पास एक बैटरी रखा होगा, उस बैटरी के साथ हमें ट्रांजिस्टर को जोड़ना है और ट्रांजिस्टर के साथ बैटरी को जोड़ना ही ट्रांजिस्टर का अभिविन्यास कहलाएगा। ट्रांजिस्टर को हम बैटरी के साथ 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो पहला होगा उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास, दूसरा बनेगा उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास, तीसरा बनेगा उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। मतलब कि ट्रांजिस्टर के जो 3 पार्ट होते हैं, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, उन तीनों को हमें उभयनिष्ठ रखना है, कॉमन रखना है। कैसे रखेंगे वो अभी अपने समझने वाले हैं, लेकिन आप उभयनिष्ठ कॉमन रखने का मतलब ये हो गया कि हम ये जानते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर 2 परिपथ होते हैं। दोनों परिपथ में यदि आपको याद हो तो हमने आधार को ग्राउंडेड किया था, यानी कि आधार जो भाग था ना वो दोनों परिपथों में आ रहा था, तो वो कॉमन था उनके लिए। दोनों परिपथों के लिए कॉमन कौन था? वहां पे आधार था, यानी कि उभयनिष्ठ कौन था? आधार था। तो एक तो वो सिस्टम हो गया था संयोजित करने का, उभयनिष्ठ हमने किसको रखा था? आधार को रखा था। इसी प्रकार दूसरा अपने पास सिस्टम होगा उभयनिष्ठ उत्सर्जक, यानी कि अपने उत्सर्जक को उभयनिष्ठ रखने वाले हैं। और तीसरा अपने पास होगा उभयनिष्ठ संग्राहक, यानी कि हम संग्राहक को उभयनिष्ठ रखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी बात करेंगे उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास क्या होता है और ये किस प्रकार से परिपथ में व्यवस्थित रहता है। तो उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास कहोगे किसे? ट्रांजिस्टर का वह संयोजन या अभिविन्यास जिसमें आधार उभयनिष्ठ हो, तो उस विन्यास या संयोजन को उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास कहते हैं। तो अपने पास एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। कौन सा? पीएनपी। पीएनपी ट्रांजिस्टर को अपने संयोजित करते हैं उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास में। अभी हम ट्रांजिस्टरों को जोड़ना सीखेंगे परिपथ में, ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले अपने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लेंगे और ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह आप लोगों को याद होगा कैसा होता है। तो ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा ढंग। पीएनपी की अपने बात कर रहे हैं। बीच वाला जो भाग होता है वो हमेशा क्या होता है? आधार। तो ये जो पॉइंट है वो किसका है? बी का है। ये जो पॉइंट है वो किसका है? ई का है। और ये जो पॉइंट है वो किसका है? सी का है। अभी भी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है ट्रांजिस्टर का। हमें ई और बी के बीच में करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है, धारा की दिशा को प्रदर्शित करना है। तो हम ये जानते हैं कि करंट होता है वो हमेशा ई और बी के बीच में ही रिप्रेजेंट होता है, जबकि पी से एन की ओर प्रदर्शित किया जाता है। तो जो करंट की डायरेक्शन आएगी ट्रांजिस्टर के अंदर वो ये आएगी। ओके, मतलब ये उत्सर्जक के लिए धारा हमेशा या फिर जो भी आवेश वाहक है वो हमेशा उत्सर्जक से स्टार्ट होते हैं। तो ये करंट फ्लो है ना वो उत्सर्जक के लिए है। इसी डायरेक्शन के आधार पे आप इन तीनों की दिशाएं बता सकते हो। तीनों की किस किस की? उत्सर्जक धारा की, आधार धारा की और संग्राहक धारा की। ये डायरेक्शन उत्सर्जक धारा की है। तो हमने जब क्रियाविधि को समझा था पीएनपी एनपीएन की, तो हमने ये कहा था कि उत्सर्जक यदि प्रवेश करती है धारा तो संग्राहक और आधार धारा निर्गत होंगी। तो यहाँ पे क्या कह सकते हो आप कि उत्सर्जक धारा है ना वो प्रवेश कर रही है, यानी कि ये डायरेक्शन किसकी है? आई ई की है। तो भाई बी और सी है वो क्या होंगी? निर्गत होंगी। तो ये आई बी की डायरेक्शन बनेगी और ये किसकी डायरेक्शन बनेगी? आई सी की डायरेक्शन बनेगी। कंप्लीट हमने इसी के आधार पे तीनों की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अपने इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अभिविन्यास करते हैं, यानी कि परिपथ में इसको जोड़ते हैं। तो रूल याद है जोड़ने के? पहला रूल, ई बी संधि कौन से बायस में? अगर बायस में। तो यहाँ पे अपने एक बैटरी जोड़ेंगे, पी पॉइंट है ये, पी अर्धचालक है। अगर बायस देना है हमें ई बी संधि को, तो ऊपर वाला जो टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव होगा और नीचे वाला जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव होगा। कुछ ऐसी व्यवस्था होगी। और ये जो बीच वाला भाग है वो क्या होगा? ग्राउंडेड। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जो भी उभयनिष्ठ भाग होता है उसको हमें ग्राउंडेड करना होता है। तो ये अपने पास एक अगर बायस में परिपथ तैयार हो गया, ई बी संधि हमने तैयार कर ली। और बैटरी का नाम क्या होगा? ये ई और बी के बीच में वोल्टता लगी हुई है तो इसका नाम अपने क्या दे देंगे? वी। ई बी इसको नाम दे दिया। अब हमें ये पश्च बायस वाला जोड़ना है।
तो पश्च बायस वाला आप कैसे संयोजित करोगे, यानी कि सी बी संधि को कैसे ऐड करोगे, कैसे जोड़ोगे। तो भाई कुछ ऐसा सिस्टम है, यहां हमें एक बैटरी जोड़नी है, ये पी भाग है, ये आना चाहिए कौन से बायस में, पश्च यानी कि उत्क्रम बायस में। उत्क्रम बायस में जोड़ने के लिए क्या करोगे, ये पी अर्धचालक है तो ऊपर वाला जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव होगा और वोल्टता उत्क्रम बायस में उच्च हो जानी चाहिए। तो ये संयोजन हमने दे दिया और ये बन गया पॉजिटिव टर्मिनल। और इस बैटरी का नाम क्या होगा, ये सी और बी के बीच में है, अतः इसका नाम वी सी बी रख दिया जाएगा। तो ये हो गया जी उत्क्रम बायस। तो ये सिंपल एक संयोजन हो चुका है पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास के लिए। ओके, अब अपने क्या करेंगे, ये तो पीएनपी हो गया, अब अपने संयोजित करेंगे किसको, एनपीएन को। एनपीएन ट्रांजिस्टर को अपने उभयनिष्ठ आधार में संयोजित करेंगे। तो आपके पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होना चाहिए। ये है आपके पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। उभयनिष्ठ किसको रखना है, आधार को रखना है। ये कौन सा पॉइंट होगा, ये उत्सर्जक होगा, और ये कौन सा पॉइंट होगा, ये संग्राहक सी पॉइंट होगा। अब इसको आप जोड़ोगे कैसे, सेम वही काम। अभी ये ट्रांजिस्टर का प्रतिचिन्ह पूरा नहीं बना है, अभी हमें इसमें धारा को रिप्रेजेंट करना है। धारा किस दो टर्मिनल के बीच में, ई बी के बीच में, और किस डायरेक्शन में, पी से एन की ओर। तो करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो ये आएगी। यदि आपको परिपथ में ट्रांजिस्टर को संयोजित करने के नियम नहीं पता है तो आप मेरा पीछे का एक वीडियो है उसको देखोगे, जो कि ट्रांजिस्टर नाम से है, उसके ऊपर बाकायदा जो इमेज लगी हुई है उस पर लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर, तो उसका आप अध्ययन करना। वो वीडियो शायद आपको 9 या 10 नंबर वीडियो मिलने वाला है, तो उसका आप एक बार जरूर अध्ययन करना। तो ट्रांजिस्टर को जोड़ने के जो नियम है वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो वीडियो आपको मिलेगा कहाँ, आप उसके लिए मेरे प्ले स्टोर में जाइए, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे लेसन वाइज लेसन नंबर 16 में वीडियो नंबर 9 या 10 आपको ट्रांजिस्टर नाम से मिलेगा। तो उसमें जो भी नियम आपको बता रखे हैं वो पहले देखना, उसके बाद आप आराम से इसको संयोजित कर पाओगे, कहीं कोई इश्यू नहीं होगा। तो अब हमने क्या करने वाले हैं, ये कंप्लीट हो गया ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह। धारा की दिशा को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। पहले अपने धारा की दिशा और रिप्रेजेंट करते हैं, आई ई, आई बी और आई सी की। तो ये किसकी डायरेक्शन है, ये आई ई की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन होगी, ये आई ई। आई ई निर्गत हो रहा है तो भाई आई बी और आई सी क्या होंगे, प्रवेशित होंगे, प्रवेश करेंगी, कुछ ऐसा सिस्टम होगा। अब अपने इसको संयोजित करना है, तो कैसे संयोजित करोगे, ई बी संधि कौन से बायस में, ई बी संधि जोड़ोगे अगर बायस में। कौन से बायस में, अगर बायस में। तो यहाँ पे एन टर्मिनल है, अपने यहाँ पे जोड़ेंगे एक बैटरी को, एन है, अगर बायस देना है तो ऊपर वाला जो टर्मिनल आएगा वो नेगेटिव आएगा। ऐसा कुछ सिस्टम हो गया। और जो मध्यवर्ती भाग है उसको अपने क्या करना है, उसको अपने ग्राउंडेड करना है। ओके, ये सिस्टम अपने पास हो गया। ओके, इसी प्रकार से हम इस भाग को भी ग्राउंडेड करेंगे। ऐसा कुछ सिस्टम तैयार हो चुका है। अब हमें ये तो कौन से बायस में जोड़ दिया, अगर बायस में। इसको कौन से बायस में जोड़ोगे, पश्च या उत्क्रम बायस में संयोजित करोगे। कैसे, यहां एक बैटरी जोड़नी है, यहां पे एन पॉइंट है, उत्क्रम बायस देना है तो यहां ऊपर वाला टर्मिनल कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इस बैटरी का नाम क्या होगा, ये सी और बी के बीच में, तो इसके लिए वोल्टता का नाम होगा वी सी बी। ये सिंपल संयोजन हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास के लिए अपने पास दो ट्रांजिस्टर हैं, पीएनपी और एनपीएन। इन दोनों को हमने जोड़ना सीख लिया है। अब यदि कई स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया कि उत्क्रम बायस कैसे देते हैं और पश्च बायस कैसे देते हैं, तो आप पीछे के जो भी वीडियो है जिसके अंतर्गत हमने डायोड को संयोजित करना सीखा था, कि डायोड के अभिविन्यास हमने सीखे हैं, वो वीडियो आप जाकर के चेक करोगे तो आप आसानी से उत्क्रम और अगर बायस को समझ पाओगे। ओके, तो ये तो बात हो गई उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास के लिए, और इस प्रकार से आपको संयोजन प्रदान करना है। अब अपने बात करेंगे सेकंड ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास की, जो कि होगा उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास। तो दूसरा अपने पास
पॉइंट है उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास। यानी कि इस बार हमें कॉमन उभयनिष्ठ किसको रखना है? उत्सर्जक को रखना है। परिभाषा क्या बनेगी? ट्रांजिस्टर का वह अभिविन्यास या संयोजन जिसमें उभयनिष्ठ उत्सर्जक हो, यानी कि उत्सर्जक है वो उभयनिष्ठ हो, तो इस प्रकार के संयोजन को उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास कहते हैं। अब इस उत्सर्जक को आप उभयनिष्ठ रखोगे कैसे? तो अपने पास जो ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह था वो ऐसा था, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं समझने के लिए। ये जो भाग था वो बी, ये जो भाग था वो ई, और ये जो भाग था वो सी था। ऐसा कुछ सिस्टम था। अब आपको उभयनिष्ठ किसको रखना है? उत्सर्जक को रखना है। ऐसा नहीं है कि आप इस ई को यहाँ लिख दो, बी को यहाँ लिख दो, नहीं, इसके टर्मिनल फिक्स हैं। पहला ये जो पॉइंट होता है वो हमेशा उत्सर्जक होता है, ये जो मध्यवर्ती भाग होता है वो हमेशा आधार होता है, और ये लास्ट जो पॉइंट होता है वो हमेशा संग्राहक होता है। तो आप इसको संयोजित करोगे कैसे? आप इसको रोटेट करोगे। आप इसको इस प्रकार से घुमाइए कि ई वाला जो भाग है वो नीचे की ओर आ जाए और बी वाला भाग है वो दूसरे स्थान पे चला जाए, यानी कि ई वाले के स्थान पे एक प्रकार से चला जाए। तो आप इसको रोटेट कैसे करोगे? तो इसको रोटेट करने के लिए सपोज दैट अपने पास एक ऐसी व्यवस्था है, ये हो गया एक ट्रांजिस्टर, दिखाई दे रहा है सबको? वेरी गुड, समझ में आया? ये भाग कौन सा है? ई है, और ये बीच वाला भाग कौन सा है? बी है, और ये भाग कौन सा है? सी है। तो क्या करोगे? आप इसको इस प्रकार से रोटेट कर दो, जरा गौर से देखना। ऐसा कर दिया तो सी तो अपने स्थान पे बना हुआ है, जो बीच वाला भाग बी था वो कहाँ चला गया? वो इधर चला गया ई वाले के स्थान पे, और जो बी भाग है वो जो ई भाग है वो कहाँ गया? वो नीचे की ओर आ गया। दोबारा देखना, ऐसा कुछ सिस्टम था। ये है ई, इसको आप रोटेट करोगे तो रोटेट ऐसे कर दिया हमने, तो बी तो चला गया उधर, सी अपने स्थान पे बना हुआ है, और ई है वो कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ऐसा करने पर आपके पास जो भी सिस्टम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि ये व्यवस्था बनेगी। सी अपने स्थान पे है, बी यहां पहुंचेगा, ई यहां नीचे आ जाएगा, और यहां कौन चला जाएगा? सी रहेगा। तो ये अपने पास एक व्यवस्था बनेगी। जब इसको रोटेट करोगे ना तो हमें ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो इसको अब आप यहाँ पे ऐड करोगे, जोड़ोगे। तो जोड़ोगे कैसे? अपने पास एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, कुछ इस प्रकार से। ये जो भाग है वो कौन सा है? ये बी भाग है। ये कौन सा भाग है? ये ई भाग है। और ये कौन सा भाग है? ये सी भाग है। ओके, ट्रांजिस्टर को पहले कंप्लीट बनाते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर अपने लेंगे कौन सा? पीएनपी। सबसे पहले अपने बात करेंगे किसकी? पीएनपी ट्रांजिस्टर की। ठीक है, तो ये हो गया। ई से स्टार्ट करना है लिखना, और वैसे भी कहीं से भी लिख दो पीएनपी, चाहे यहाँ से पीएनपी बोलो या फिर यहाँ पीएनपी, कुछ भी बोल दो। ये पीएनपी अपने पास एक ट्रांजिस्टर है। अभी ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह वो कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि धारा की दिशा को हमने भी रिप्रेजेंट नहीं किया है। धारा किन के बीच में रिप्रेजेंट होगी? ई और बी के बीच में, लेकिन पी से एन की ओर। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये बनेगी। तो कुल मिलाकर के अब ये ट्रांजिस्टर है उसका प्रतीक चिन्ह कंप्लीट हो चुका है। अब अपने संयोजित करेंगे अपने रूल के अकॉर्डिंग। तो ई बी संधि आपको नजर आ रही है, कौन सा बायस दोगे? अगर बायस। तो अगर बायस देने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पे एन पॉइंट है, एन को आप अगर बायस में लाना चाहते हो ना तो आपको नेगेटिव टर्मिनल ऊपर जोड़ना पड़ेगा। एन को एन से जोड़ोगे, अगर बायस बन जाएगा, और ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से एक संयोजन तैयार हो जाएगा। इस बैटरी का नाम क्या होगा? इस बैटरी का नाम होगा, ये ई और बी के बीच में ना वोल्ट था, तो ये बन जाएगा वी ई बी। और ये कौन से बायस में संयोजित हो चुका है? अगर बायस में। जो मध्यवर्ती भाग है जो ई है उसको आप कर दोगे भू संपर्कित, ऐसा कुछ हो गया। अब हमें ये संयोजन देना है। अब सी और ई इसको हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? पश्च बायस प्रदान करना है। पश्च बायस के लिए यहाँ पे पी पॉइंट है, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। पश्च बायस देना है। तो पश्च बायस के लिए हम क्या करेंगे? पी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव,
और पश्च बायस में वोल्टता का मान ज़्यादा होना चाहिए, तो हमने 3 सेल जोड़ दिए, वहाँ पे 2 सेल थे। तो इस प्रकार से इसका एक संयोजन तैयार हो गया। और इस बैटरी का इस बार नाम क्या होगा, ये किस किस के बीच में, ये C और E के बीच में है, अतः इसका नाम भी CE हो जाएगा। तो ये सिंपल अपने पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास का। ओके, अब अपने ये तो बात होगी PNP की। अब अपने ऐड करेंगे NPN को कि NPN कैसे जुड़ता है। NPN जोड़ने के लिए आपके पास जो ट्रांजिस्टर था वो कुछ ऐसा है। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट C है, और ये हमने नाम दे दिया इसका NPN ट्रांजिस्टर। पूर्ण करें तो E और B के बीच में P से N की ओर हमने धारा की दिशा को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप इसको संयोजित करो तो EB संधि कौन से बायस में, अगर बायस में। तो भाई अगर बायस प्रदान करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ एक बैटरी जोड़ोगे, P टर्मिनल है यहाँ पे, अगर बायस देने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर वाला होगा, ऐसा कुछ हो गया, ये जोड़ दिया। और यहाँ पे जो मध्यवर्ती यानी कि उभयनिष्ठ भाग है उसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। तो ये कौन सा बायस तैयार हो जाएगा, ये अगर बायस तैयार हो जाएगा। बैटरी का नाम क्या होगा, E और B के बीच में है, तो ये क्या बन जाएगा, VEB बन जाएगा। अब इसको हमें देना है पश्च बायस या उत्क्रम बायस, तो क्या करोगे, हमें यहाँ पे एक बैटरी और जोड़नी है। उत्क्रम और अगर बायस देने के लिए सिंपल हमें यह ध्यान रखना है कि बैटरी किस प्रकार से जोड़ी जाती है। यहाँ पे N है तो यहाँ पे उत्क्रम बायस देना है तो पॉजिटिव, उत्क्रम यानी कि उल्टा, और उत्क्रम बायस में वोल्टता है कुछ ज़्यादा रखी जाएगी, तो यहाँ पे हमने 3 सेल जोड़ दिए, ये नेगेटिव हो गया। और बैटरी का नाम क्या होगा, ये C और E के बीच में संयोजित है, तो इसका नाम VCE बन जाएगा। तो ये अपने पास एक सिंपल स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, किसके लिए, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए, जो कि PNP और NPN दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो हो गया NPN के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, और ये हो गया PNP के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। अब अपने पास तीसरा अभिविन्यास आता है, वो है उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना कि ये जो करंट फ्लो हो रहे हैं, हमने यहाँ पे धाराएं रिप्रेजेंट नहीं की है, जरा धारा को और देखेंगे कि धारा है यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करनी होगी। ये E की डायरेक्शन है, तो हमें यहाँ पे दिखाना होगा कि ये किसकी डायरेक्शन होगी, ये IE की डायरेक्शन होगी, ये बन जाएगी IE की डायरेक्शन। IE प्रवेश कर रहा है तो B क्या हो जाएगा, निर्गत हो जाएगा, और यहाँ पे C भी क्या होगा, निर्गत होगा। एक तरीका तो ये है धारा को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका ये भी है कि जो भी आपको बैटरी दे रखी है उस बैटरी के आधार पे भी आप धारा रिप्रेजेंट कर सकते हो। बैटरी के आधार पे कैसे, कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो धारा है वो बाहर निकलती है और नेगेटिव में प्रवेश करती है। तो भैया नेगेटिव है तो धारा इसमें प्रवेश करनी चाहिए, जो कि सही है। और इसी प्रकार से ये नेगेटिव है तो धारा इसमें भी प्रवेश करनी चाहिए, जो कि सही है। B और C दोनों ही निर्गत हो रही है, तो भाई E वाला क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा। ओके, इसी प्रकार इसमें धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करोगे तो बैटरी ये होगा कि आप धारा की दिशा है वो इसके आधार पर रिप्रेजेंट करो। बैटरी वाले में कई बार गड़बड़ हो जाती है, जैसा कि हम आगे वाले टॉपिक में समझने वाले हैं। तो ये किसकी दिशा है, ये IE की दिशा है। IE निर्गत हो रहा है तो B क्या होगा, प्रवेश करेगा, और C भी क्या होगा, प्रवेश करेगा। प्लस है, प्लस से बाहर निकला, प्लस है, प्लस से धारा बाहर निकली, ये दोनों प्रवेश कर रहे हैं ट्रांजिस्टर के अंदर, तो E है वो क्या हो जाएगी, निर्गत हो जाएगी। तो ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि अभिविन्यास तैयार हो चुका है। अब अपने पास एक तीसरा टॉपिक बचता है उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास का। तो अपने पास तीसरा और फाइनल टॉपिक होगा उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। ठीक है जी। अब अपने क्या करेंगे, उभयनिष्ठ किसको रखेंगे, संग्राहक को रखेंगे। तो रोटेट कैसे करेंगे इसको, ट्रांजिस्टर का प्रतिचिन्ह अपने पास कुछ ऐसा था, ये पॉइंट E, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। इस बार हमें C को नीचे रखना है। C को नीचे रखोगे तो क्या करोगे, C को आप नीचे लेके आओ, उस केस में क्या हो जाएगा, ये रोटेट होगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा जैसा हमने पहले रोटेट किया था। ठीक उसी प्रकार से हमें इस बार भी इसको रोटेट करना है।
तो ये जो पॉइंट होगा ना वो बी बन जाएगा, ये पॉइंट सी नीचे आ जाएगा और ये जो पॉइंट होगा वो क्या रहेगा, वो ई रहेगा। कहने का मतलब आप समझ गए कैसे मैंने रोटेट किया है। मैंने इसको ऐसे रोटेट किया है कि अपने पास ये व्यवस्था है, ठीक है। अब आप सी को नीचे लेके आओ, इसको नीचे लेके आना है, तो भाई सी को इसको नीचे लेके आना ना, तो सिंपल इसको यहीं पे रोटेट कर दो, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दो, तो ये व्यवस्था तैयार हो जाएगी। क्या किया, क्लॉकवाइज घुमाया तो सी नीचे आ गया, ई इधर चला गया और बी है वो उधर चला गया, वेरी सिंपल। तो अब अपने क्या करेंगे, इस प्रकार का जो ट्रांजिस्टर होगा इस प्रकार से घुमा हुआ, उसको मैं यहाँ पे ऐड करना है। तो आप किस प्रकार से करोगे, सबसे पहले अपने बात करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की। तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा इसका कुछ ऐसे, ये जो भाग होगा वो बी होगा, ये जो भाग होगा वो सी होगा और ये जो भाग होगा वो ई होगा। और इस ट्रांजिस्टर का नाम अपने दे दिया पीएनपी और ट्रांजिस्टर के प्रतीक चिन्ह को हमने पूरा करते हैं। अभी ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह पूरा नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि धारा की दिशा को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है। धारा किसके बीच में, ई और बी के बीच में, इन दो टर्मिनल के बीच में करंट रिप्रेजेंट होगा, लेकिन पी से एन की ओर, तो इस बार इस ऊपर वाली शाखा में करंट रिप्रेजेंट होगा, ध्यान रखना। ओके, अब अपने तैयार करते हैं जी इसका कॉन्फ़िगरेशन यानी कि अभिविन्यास। ई बी संधि कौन से बाइस में, अगर बाइस में। इस बार ई बी कॉन्फ़िगरेशन नहीं आना है, एक परिपथ तो यहाँ बनेगा और एक परिपथ यहाँ बनेगा, यानी कि परिपथ दो ये बनेंगे, एक परिपथ यहाँ पे और ये जो भाग है वो क्या रहेगा, जो उभयनिष्ठ भाग है उसको अपने क्या करना है, ग्राउंडेड यानी कि भू संपर्कित करना है। तो यहाँ पे आप एक कॉन्फ़िगरेशन दोगे, कैसा, ई बी संधि तो यहाँ पे बन नहीं रही है, सी बी संधि कौन से बाइस में रहती है, सी बी संधि पश्च बाइस में रहती है, कौन से बाइस में रहती है, पश्च बाइस में। तो यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पी टर्मिनल हमें जोड़ना होगा क्योंकि हमें इसको पश्च बाइस देना है, और पश्च बाइस में वोल्टता का मान हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऐसा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये कौन सा बाइस है, ये पश्च बाइस है क्योंकि ये सी बी संधि है, और बैटरी का नाम क्या होगा, वी सी बी। ट्रांजिस्टर में दो परिपथ होते हैं, एक अगर बाइस में रहता है और एक पश्च बाइस में रहता है। ये पश्च बाइस में होगा तो दूसरा अपने आप ही अगर बाइस में होगा। तो भाई इस संयोजन को आप कौन से बाइस में दोगे, अगर बाइस में दोगे। और कैसे ऐड करोगे, यहाँ पे पी टर्मिनल है तो यहाँ पे पॉजिटिव हमें जोड़ना होगा, और पश्चिम अगर बाइस बन गया, अगर बाइस में वोल्टता कम होती है, सेल कम जोड़ दिए उसकी तुलना में, और इस बैटरी का नाम क्या हो जाएगा, वी ई बी के बीच में ना, ये सॉरी ई सी के बीच में, तो ये बन जाएगा ई सी। ऐसा कुछ सिस्टम तैयार हो गया। तो ये अगर बाइस हो गया और ये पश्चिम बाइस हो गया। अब अपने करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा ध्यान रखो करंट की डायरेक्शन इसके आधार पे आती है। तो ये ई वाले के लिए धारा की दिशा हो गई, ई वाली धारा प्रवेश कर रही है तो बी यानी कि आधार धारा है वो निर्गत होगी, और संग्राहक धारा है वो भी क्या होगी, निर्गत होगी। ओके, अब यहां थोड़ा सा गौर से बात को सुनना। हम ये जानते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट है वो बाहर निकलता है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां करंट पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर प्रवेश कर रहा है। मतलब ये धारा की दिशा गलत है? नहीं, ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग धारा की दिशा सेट होती है, धारा की दिशा तो बिल्कुल सही है। तो क्या ये बैटरी गलत जुड़ी हुई है? जी ऐसा कुछ नहीं है, बैटरी भी गलत नहीं जुड़ी हुई है। तो क्या होगा, एक्चुअल में जब ये करंट फ्लो इस प्रकार से हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो बैटरी होगी वो इस धारा के लिए प्रतिरोध का काम करेगी। क्यों? क्योंकि ये बैटरी इस दिशा में करंट फ्लो करवाना चाहती है, और जबकि वास्तव में धारा इस दिशा में आनी है। तो ये जहाँ पे दो धाराएं हो गई, दो दिशाएं बन जाती हैं, जो कि संभव नहीं है। तो वास्तविक धारा तो ये रहने वाली है। तो ये बैटरी प्रतिरोध उत्पन्न करेगी इस मुख्य धारा के मार्ग में, और इसके प्रतिरोध को कम करने के लिए हम कम से कम वोल्टता यहाँ पे आरोपित करते हैं। अतः ये पश्च बाइस में होते हुए भी इस बार इसकी वोल्टता को कम रखा जाता है, और यहाँ पे धारा की दिशा बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे वोल्टता को बढ़ा दिया जाता है ताकि पश्च बाइस में संयोजित बैटरी के द्वारा प्रतिरोध है वो कम से कम आरोपित हो सके। अतः यहाँ पे अपने नियमों का उल्लंघन होता है, जैसा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि अपवाद है। तो अपवाद यहाँ पे उत्पन्न एक प्रकार से हो जाता है कि डायरेक्शन है करंट की वो बैटरी के प्लस की ओर जा रहा है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये एक प्रकार से प्रतिरोध का काम करेगा। इसीलिए हमने क्या किया है कि इस बैटरी की वोल्टता को हमने कम रखा है
ये पश्च बायस में जुड़ा हुआ है तो भी इसकी वोल्टता को हमने कम रखा है, जबकि पश्च बायस में वोल्टता हमेशा ज़्यादा होती है। और कम करने का अपने क्या मुख्य कारण रहा, इसके लिए मुख्य कारण ये था कि ये प्रतिरोध की भांति व्यवहार कर रहा है, इसका प्रतिरोध कम से कम हो, अतः इसकी वोल्टता को हमने न्यूनतम रखा और इसकी वोल्टता को हमने इंक्रीज कर दिया यानी कि बढ़ा दिया। तो ये एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन हो गया पीएनपी के लिए। अब अपने बात करेंगे एनपीएन के लिए क्या होगा। तो एनपीएन के लिए आप किस प्रकार से जोड़ोगे, आपके पास ये एक ट्रांजिस्टर है, इसका नाम हमने दे दिया एनपीएन। ये पॉइंट आधार है, ये पॉइंट उत्सर्जक है और ये पॉइंट संग्राहक है। ई और बी के बीच में करंट फ्लो पी से एन की ओर, ट्रांजिस्टर पूरा हो गया। ई बी संधि नहीं है, सी बी संधि पश्च बायस में होती है, तो इस बार आप इसको पहले पश्च बायस में जोड़ोगे, ये पी टर्मिनल है तो यहाँ एन आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा, तो ये कौन सा बायस बन जाएगा, पश्च बायस। ओके, और उभयनिष्ठ भाग को अपने क्या कर देना है, ग्राउंडेड कर देना है। ये तो कौन सा बायस बन गया, पश्च। अब इसको हमें कौन से बायस में जोड़ना है, अगर बायस में। तो कैसे ऐड करोगे, यहाँ पे एन है तो ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव आएगा, कुछ ऐसी व्यवस्था हो चुकी है। अब अपने क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई ये आई ई की डायरेक्शन है, ई प्रवेश है, बी और सी क्या होंगे, निर्गत हो जाएंगे। सिस्टम ऐसा तैयार हो चुका है। ओके, अब भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डायरेक्शन अपने पास करंट की निकल के आ रही है, ई प्रवेश निर्गत हो रहा है, सॉरी बी है वो क्या होगा, प्रवेश होगा, और सी है वो भी क्या होगा, प्रवेश होगा। तो ये आई सी प्रवेश बन जाएगा और ये आई बी है वो भी प्रवेशित हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि भाई ये डायरेक्शन तो ठीक है, माइनस के अंदर करंट जाता है, लेकिन यहाँ पे करंट उल्टा हो रहा है, माइनस से करंट बाहर नहीं निकलता, माइनस की ओर आता है। तो यहाँ पे ये जो बैटरी अपने सी और बी के बीच में जुड़ी हुई है, यहाँ पे फिर सेम कंडीशन आएगी, ये अपवाद के रूप में होगी, प्रतिरोध उत्पन्न करेगी, अतः पश्च बायस वाले की वोल्टता को हमें क्या करना पड़ेगा, न्यून करना पड़ेगा, सेम उसी की भांति। और इसकी वोल्टता को हमें क्या करना होगा, इसकी वोल्टता को हमें बढ़ाना होगा, और इस बैटरी का नाम क्या होगा, VCE होगा। तो ये सिंपल इसका कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो जाएगा। तो जो उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास है वो मोस्टली कहीं कोई काम नहीं आता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान ही रखना कि ये किस प्रकार से संयोजित किया गया है। और एक नंबर का क्वेश्चन आपको ये बोला जा सकता है कि उभयनिष्ठ आधार के लिए, उभयनिष्ठ संग्राहक के लिए या फिर उभयनिष्ठ उत्सर्जक के लिए आप इसका PNP या NPN के लिए अभिविन्यास तैयार कीजिए, परिपथ या विद्युत परिपथ प्रदर्शित कीजिए। तो एक नंबर का आपसे स्ट्रक्चर कोई सा भी पूछा जा सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। तो आज अपने बात की है अभिविन्यासों की, तो कल अपने आएंगे अभिलाक्षणिक वक्रों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।